हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज इस एसे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी समस्या जिसे कह सकते हैं, उसका नाम है बेरोज़गारी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ही आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम हमारे देश की आज सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोज़गारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ सुझाव भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ रियली वेरी सीरियस प्रॉब्लम प्रेजेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड। जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की समस्या सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में फैली हुई है आजकल। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हु डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट और जॉब। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लाखों लोग हैं ऐसे जो कि जिनके पास जॉब नहीं है, जो बेरोज़गार हैं। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो आर वेरी सीरियस बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर जॉब्स। हमारे देश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारा देश उसमें सेकंड नंबर पे है, आप सभी ये बात जानते हैं। पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें हमारा इंडिया कहीं लाइन में ही नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके लिए जॉब अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने इमेज यहाँ पे शेयर की उसमें भी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं, और जो सर्विस सेक्टर्स है, मतलब जो भी जॉब देने वाली संस्थाएं, वो बहुत ही कम है। इफ़ वी निग्लेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देन इट विल बिकम द रीज़न फॉर द डूम ऑफ द इंडिया। अगर हम आज इस परेशानी को निग्लेक्ट करते रहेंगे तो इससे हमारे देश की बिल्कुल भी आबादी नहीं हो पाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी किसे कहते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज द सिचुएशन इन विच अ स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल wanted to do a job but due to many reasons they cannot find a proper job। बेरोजगारी की परिभाषा यह कहती है कि एक टैलेंटेड और स्किल्ड, मतलब से कि जिसके पास बहुत सारे स्किल्ड हो, वो इंसान जो कि एक जॉब भी करना चाहता है बट बहुत सारे कारणों की वजह से उसको एक सही जॉब नहीं मिल पाती। We have seen the definition of unemployment, but unemployment does not only mean that the person is jobless. Also, unemployment includes people which are working in areas out of their expertise and interest। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ही आप अनएम्प्लॉय नहीं हैं। आपके पास अगर आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से और एक्सपर्टीज़ यानी जिसमें आपकी विशेषता है उसके हिसाब से अगर आप जॉब नहीं कर रहे आज, तो भी आप अनएम्प्लॉय हो, क्योंकि आप अपना 100% उस फील्ड में कभी नहीं दे पाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द वेरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड disguised unemployment, seasonal unemployment, open unemployment, technological unemployment, structural unemployment. Also, some other unemployments is cyclic unemployment, educated unemployment, under under unemployment, frictional unemployment, chronic unemployment and casual unemployment। ये अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ देखे हैं। All of the above, the seasonal unemployment, under unemployment and disguised unemployment are the most usual type of unemployment found in our India। हमारे देश में जो पाई जाती है वो मोस्टली ये 3 अनएम्प्लॉयमेंट्स है। अनएम्प्लॉयमेंट्स इज बिकॉज ऑफ, इसका कारण क्या है। In India, the countries like in India and in countries like India, there are many reasons for a large section of the population for being unemployment। Some of these factors are population growth, slow economic growth, seasonal occupation, slow growth of the economic sector and fall in the cottage industry। These are the major reasons for unemployment in India। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है और जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत स्लो है उसका बढ़ना, धीमे प्रोसेस है वो एक। और जो धंधे पानी होते हैं वो बहुत सीजनल होते हैं कि जब आम का सीज़न आएगा तभी आम का धंधा हो पाएगा। इस टाइप के जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सी चीज़ें जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल बहुत सारे धंधे पानी वगैरह सब बंद हो गए हैं। ऑल्सो द सिचुएशन हैज़ बिकम सो ड्रास्टिक दैट हाईली एजुकेटेड पीपल आर रेडी टू डू द जॉब ऑफ अ सीपर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली। ये सिचुएशन, इसके अलावा भी क्या सिचुएशन है कि बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं
जो हाईली एजुकेटेड है, इंजीनियर की डिग्री है किसी के पास, लेकिन उसके बाद भी उसको कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलती है? एक स्वीपर की, यानी कि साफ सफाई करने वाले की। Other than that, a large portion of the population is engaged in the agriculture sector and the sector only provides employment in harvest and plantation time. इसके अलावा जो हमारे इंडिया में जॉब्स मिलती है वो किस तरह की मिलती है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती किसानी वाले सेक्टर्स में मिलती है, लेकिन उसमें जॉब्स कैसी होती है? सिर्फ या तो फसल उगाने के टाइम और या फिर उसके बीज उसका जो फल मिलता है उससे ज़मीन से वापस लेने के टाइम। जैसे कि कोई गन्ना भी उगाता है तो पहले उगाने के लिए लोगों को जॉब देते हैं, फिर उसके बाद जब 3-4 महीने जब वो गन्ना उगता है तब वो कोई काम नहीं होता है उन लोगों का, बेरोज़गार हो जाते हैं वो फिर से, और जब फिर गन्ना निकालना होता है तब फिर उनको फिर से एम्प्लॉयमेंट मिलती है। Other than that, the biggest reason of unemployment in India is the biggest population, which demands a large number of jobs every year, which the government and private companies are not able to provide. इसके अलावा जो हमारी इंडिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या जो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन जो हर जनसंख्या को जॉब तो लगती है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी इन्हें इतनी जॉब प्रोवाइड करने के लिए अभी काबिल नहीं है। रिजल्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इफ़ द सिचुएशन आर नॉट गेट कंट्रोल एंड द सिनेरियो विल नॉट चेंज, then unemployment will become a major issue. Other than this, the following thing happened in this company. अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी नहीं रोकेंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, which is an increase in poverty and increase in crime rate, explosion of labor, political instability, mental health and loss of skill. As a result of this will eventually lead to the demise of the nation. जो उसके कारण है वो है गरीबी बढ़ जाएगी, भुखमरी बढ़ जाएगी, क्राइम रेट बढ़ जाएंगे, जो लेबर है वो एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर हो जाएगा, और बहुत सी चीज़ें जैसे लोग मेंटली ये सारी चीज़ों को झेल नहीं पाएंगे। इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं इसकी वजह, तो देखते हैं वो प्रोग्राम्स कौन कौन से। गवर्नमेंट हैज़ टेकन द प्रॉब्लम वेरी सीरियसली एंड हैव taken measures to slowly reduce unemployment. Some of these scheme includes IRDP, Integrated Rural Development Programs, DPAP, Drought Prone Area Program, जवाहर रोजगार योजना, Employment Assure Scheme, NRY नेहरू रोजगार योजना, Training of Self-Employment, PMIUPEP, Prime Minister Integrated Urban Poverty Eradication Program, Employment Exchange, Employment Guarantee Scheme, Development of Organized Sector, Small and Cottage Industries, Employment in Foreign Countries, and Jawahar Gram Samriddhi Yojana, and few more. These schemes are the government also make some rule flexible so that employment can be created in a private sector also. Conclusion, इसका क्या conclusion निकलता है? We can say that the problem of unemployment in India has reached the critical stage, but now the government and local authorities have taken the problem seriously and working on it to reduce unemployment. आजकल हमारे देश में कुछ ये जो सारे प्रोग्राम मैंने आपको बताए वो सभी चल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की इस प्रॉब्लम को अंडरटेक करने के लिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कंपनियां चला रही हैं। ऑल्सो टू completely solve the issue of unemployment, we have to tackle the main issue of unemployment, that is the vast population of India, also the less education in India. इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारी इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, और जो एजुकेशन कम हो रही है उसे बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।